दोस्तों नमस्कार। ये एक 2 मंथ का मेल बफ़लो काफ है और ये पिछले 4 दिन से यूरिन नहीं कर पा रहा है और इसमें यूरिन रिटेंशन की समस्या है। तो अब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि ये जाड़ा शुरुआत होने वाला है और जाड़ा जब शुरू होता है तो ये जाड़ों में बेसिकली समस्या आती है मेल काफ में यूरिन रिटेंशन की। मेल काफ हो या मेल गोट किड हो, इन सब में यूरिन की समस्या आती है क्योंकि कैल्कुलाई फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ में पहले अपलोड कर चुका हूँ और उन सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है डिटेल से कि कैसे कैल्कुलाई फॉर्मेशन होता है और उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं और ये विंटर में ही क्यों होता है और या तो ये विंटर सीज़न में ज़्यादा मिलता है या ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से पीक समर में भी मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में ये विंटर में ही मिलता है क्योंकि विंटर एक लंबा समय रहता है और जो पीक समर सीज़न है वो कुछ ही समय के लिए रहता है। विंटर में क्या है कि ये जो पानी पीना कम कर देते हैं और दाना खाना शुरू कर देते हैं। तो और इनकी यूरिन एल्कलाइन होती है जनरली रूमिनेंट्स में, तो उसकी एक दिक्कत खड़ी होती है। तो वो सारी कंडीशंस को फेवर करता है कैल्कुलाई फॉर्मेशन के लिए। अब इसके यूरिनरी सिस्टम में कैल्कुलाई कहीं भी बन सकता है। जनरली सिग्मॉइड फ्लेक्सर के पहले बनता है, लेकिन मैंने बहुत सारे में देखा है इसके ब्लैडर में भी है, यूरेटर में भी कभी-कभी मिलता है। और मतलब मैंने ये लगभग 150 से 200 ऑपरेशन अभी तक मैंने ज़रूर किए हैं और उनमें मुझे काफ़ी मतलब 20 से 30 ऐसे मतलब मेल काफ मिले जिनमें उसके ब्लैडर में कैल्कुलाई फॉर्मेशन था और ज़्यादातर केस में यूरिथ्रा में या सिग्मॉइड फ्लेक्सर के पास ही बनते हैं। तो जनरली ब्लैडर में कम बनते हैं, लेकिन वो भी दिखते हैं। जब ब्लैडर में जिन भी काफ में मैंने ब्लैडर में देखा है, तो अगर वहाँ आइडेंटिफ़ाई हो पाया तो ठीक है, नहीं तो मैंने फिर री-सर्जरी करके जब वो नहीं ठीक हुआ 2 महीने तक कैथेटर पड़ा रहा, फिर मैंने री-ऑपरेट करके फिर उसको देखा और उसके ब्लैडर में मुझे कैल्कुलाई मिले। तो फिर मैंने ब्लैडर को ही एक तरह से मैंने सूचर करके और सारे कैल्कुलाई बाहर निकाल के फिर मैंने ठीक किए हैं। हालाँकि वो वीडियो चूँकि इतना लंबा पीरियड हो जाता है तो वो मैं ऐसे डाल नहीं सका, लेकिन कोशिश करेंगे आगे कुछ टिपिकल वीडियोज़ भी डाले जाएँ यूरिनरी कैल्कुलाई फॉर्मेशन और उसकी इसके निदान में। अच्छा, यहाँ मैं सभी जो भी पैरावेट्स हैं या जो भी लोग देखते हैं फील्ड में, तो उन लोगों से फिर मेरा एक ही गुजारिश है कि लैसिक्स का इंजेक्शन ना लगाएँ। होता क्या है, लोग सोचते हैं कि लैसिक्स का इंजेक्शन हम लगा देंगे और उसको यूरिन हो जाएगी। तो देखिए, लैसिक्स जो लोग नहीं जानते हैं यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाती है, यूरिन का आउटपुट बढ़ा देगी। तो वो यूरिन इजेक्टिंग ड्रग नहीं है, यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट कर देती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इसको क्यों नहीं लगाएँ। ये होता क्या, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि लैसिक्स का इंजेक्शन लगाने से कभी-कभी पेशाब आ जाती है या वो करने लगता है नॉर्मल रास्ते से। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जिसमें कैल्कुलाई थोड़ा बहुत बना होता है वो आप लैसिक्स दे देंगे या अल्कासाल दे दें या नीरी दे दें, कुछ भी दे दें, वो प्रेशर डालेगा तो निकल जाएगी यूरिन। लेकिन जब कैल्कुल ज़्यादा ये ऐसा 100 में सिर्फ एक आध केस में होता है, ज़्यादातर केस में उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। अब ज़्यादातर केसेस में आप सब में लगा रहे हो, तो सब में लगाने से क्या होगा, फिर उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। जो 3 दिन बाद 4-5 दिन में मरना होगा उसको जल्दी मर जाएगा, क्योंकि आपने यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा दिया तो वो ब्लैडर जल्दी फट जाता है। तो कुछ काफ सर्वाइव कर जाते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में भरा रहता है काफ़ी दिन तक, और कुछ काफ इन्फेक्शन के चलते ही जल्दी मतलब मर जाते हैं। तो मेरा एक गुजारिश यही है कि लैसिक्स के इंजेक्शन को अवॉइड किया जाए। आप फिर भी चाहें तो होम्योपैथिक पे जा सकते हैं या आप बहुत सारी मार्केट में और भी दवाएँ हैं जैसे अल्कासोल, नीरी, ये भी दे सकते हैं, लेकिन लैसिक्स को मैं ठीक नहीं समझता हूँ।
मैं लेसिक्स के इंजेक्शन को यहाँ पर यूज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूँ और आप लोगों से गुजारिश है इसको नहीं यूज़ करेंगे। अगर प्रयोग करना है तो आप अल्कासोल दीजिए, नीरी दीजिए। नीरी या ये सब या होम्योपैथिक अदर होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। उनमें क्या है कि वो भी यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनमें एंटीसेप्टिक का भी प्रभाव रहता है। या तो फिर आप इसके साथ एंटीबायोटिक्स वगैरह दें, क्योंकि अगर एक शर्त ये है कि अगर यूरिन अगर ब्लैडर फटता है या फिर सीपेज होता है और यूरिन उसकी अप डाउन कैविटी में आती है, तो फिर उसमें क्या होगा कि तो उसमें इन्फेक्शन फैलता है और इन्फेक्शन के चलते फिर ये कफ सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ये कफ ठीक हो गया, सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जिसको डिटेल ये वीडियोस चाहिए, हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, उनमें डिटेल प्रोसीजर देख सकते हैं। उसमें क्या एंटीबायोटिक्स लेनी है, क्या प्रिकॉशन है लेने रहते हैं, वो हमारे बहुत सारे वीडियोस में हमने डिटेल में बताया है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके।